जय श्री राम भाई। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बिगिनर्स हैं उनका एक बहुत ही ज्यादा सवाल होता है इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश में स्कोर कैसे करें। मतलब इंग्लिश मेरा बहुत ही वीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है, बहुत ऐसे प्रिय भाई है जो इंग्लिश को लेकर अक्सर परेशान होते हैं। तो इंग्लिश में स्कोर करने के लिए उनकी बहुत बड़ी समस्याएं होती है कि इंग्लिश को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हम हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्र हैं, इंग्लिश मेरा बहुत वीक है, क्लास 10 तक मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी। मतलब बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो परेशान होते हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो में बहुत ही शानदार बातें बताने वाले हैं कि आप अपना इंग्लिश को बिल्ड कैसे करें, अपने हाई लेवल पे इंग्लिश को कैसे पहुंचाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मेरे भाई बता दें कि अगर आप इंग्लिश में पूरा वीक है, मतलब आप जीरो पे हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करें। मतलब मेरे भाई आपको बता दें कि बेसिक, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे आपको पता होना चाहिए सिलेबस में अगर आपको नाउन दिखता है तो नाउन का पूरा बेसिक पढ़े कि व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। मतलब पूरा बेसिक क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि नाउन के डिफिनेशन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन आपको बेसिक क्लियर रखने पड़ेंगे। आपको जानना होगा कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने भेद होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन, मतलब सारी जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ेंगी, सारे के नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। इसलिए बेसिक पहले मजबूत कर लीजिए अपना, ठीक है। आपको जानना होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है मेरे भाई। आपको जानना होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल जीरो से कंप्लीट करना है। और ये चीज आप बचपन में तो लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस तो जानते होंगे, इतना तो पढ़े होंगे। तो कम से कम आपका ध्यान कहाँ लगाना है कि बेसिक को पहले क्लियर कर ले एकदम पूरा 100%, ठीक है। आपको जानना है एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। आपको जानना है टेंस क्या होता है। बेसिकली आप जानते होंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब इसी तरह से आपको बेसिक क्लियर करना है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। मतलब धीरे धीरे पूरा एकदम एक एक करके एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाना है और पूरा नोट्स बनाते जाना है, ताकि आपका पहला काम हो जाए वो बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक फंडामेंटल को आप क्लियर करें मेरे भाई, बहुत ही जरूरी है। आप इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं, इंग्लिश को लेकर परेशान है, कोई ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा सिलेबस है, ठीक है। दूसरी बात है इसमें हम बताएंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि एक चीज होता है मेरे जो जो बिगनर्स स्टूडेंट है, जो बिहार से होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनका क्या होता है कि वो इंग्लिश का जो आप कंप्रिहेंशन मतलब समझते हैं मेरे भाई। अगर मैं बता दूं इंग्लिश रीडिंग, बेसिकली आपको बता दें कि वो रीडिंग करने में बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो एसएससी का जो इंग्लिश है ना मेरे भाई, ये जो दिख रहा है ग्रामर वगैरह, ये तो अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहता है। मतलब आपको एसएससी की तरफ से कहा जाता है कि आपका रीडिंग स्किल जो है आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आप सारी चीजों को कैप्चर कर सकते हैं। और बचपन से जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, इंग्लिश अगर वीक है उनका, तो उनका रीडिंग भी बहुत ही ज्यादा वीक होता है, ठीक है। यानी वो इंग्लिश रीडिंग अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मैं मेरे भाई बता दूं आपको इंग्लिश रीडिंग करने के लिए आपको क्या करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश रीडिंग करने के लिए मेरे भाई बता दें कि अक्सर आपको बताया जाएगा, बड़े बड़े आप गाइडेंस स्ट्रेटजी देखेंगे तो आपको कहा जाएगा कि द हिंदू पढ़ लीजिए, ठीक है मेरे भाई, द हिंदू पढ़ लीजिए तो आपका इंग्लिश रीडिंग अच्छा हो जाएगा। कोई न्यूज़पेपर लेकर, तो मेरे भाई बता दूं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बिगनर्स मेरे भाई हैं, जो बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड मिलेंगे, तो वो परेशान हो जाएंगे। एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको 1-2 दिन से काम तो नहीं चलाना, आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो आप कोई नोवेल उठा लीजिए मेरे भाई, नोवेल उठा लीजिए। और नोवेल उठाने के बाद आप वहाँ पे जो इंटरटेनिंग स्टोरीज वगैरह हो इंग्लिश में, उसको रीडिंग कीजिए। छोटा छोटा स्टोरीज इंग्लिश में रीडिंग कीजिए, जो आपका क्लियरिटी के साथ सेंटेंस भी क्लियर हो जाए मेरे भाई। ऐसे में आपका पढ़ने में मन भी लगे और स्किल भी सुधरते जाए। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर आइए आप न्यूज़पेपर पे आइए, अच्छे से रीडिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इंग्लिश रीडिंग करना है मेरे भाई, और दिन के कम से कम 1 या 1.2 आवर आपको देने हैं इंग्लिश रीडिंग में। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ नहीं है। तो आप डेली स्टार्ट कीजिए, डेली पढ़िए। इंग्लिश रीडिंग करते करते आपका इंग्लिश का जो रीडिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इंग्लिश रीडिंग कंप्लीट मतलब आपका वोकैब कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। और वोकैब में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे, वीडियो में जरूर बने रहिए। तो बेसिक फंडामेंटल हो गया मेरे भाई, इंग्लिश रीडिंग तो करना है आपको, अच्छा स्कोर करना है, आपको रिजल्ट लाना है एसएससी में। तो इन बातों पे जरूर ध्यान रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। उसके बाद टेंस मेरे भाई, टेंस को आप टाइम दीजिए।
ठीक है। टेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस का पूरा एकदम जीरो से हाई लेवल तक आप पहुंच जाइए, इसमें टेंस का कोई पार्ट ना छूटना चाहिए। एकदम जीरो से हीरो तक आप बनिए टेंस में, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए पूरा एडवांस टेंस को। हो सके 5 दिन 10 दिन में जितना टाइम देते हैं आप टेंस को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रामर रूल जितना भी है, आपको जितना भी ग्रामेटिकल रूल है कॉमन ईयर बढ़ाने के लिए मेरे भाई, जितने भी वॉइस हो नरेशन हो, जितने भी मतलब आपका बेसिकली एडवर्ब प्रोनाउन जितने भी रूल हैं, छोटे छोटे प्रीपोजिशन से सारे ग्रामर का रूल आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, सारा का नोट्स बनाइए और इसको स्टडी कर लीजिए। ठीक है। और अक्सर एक सवाल होता है ग्रामर के लिए कौन सा बुक चॉइस करें, मेरे प्रिय भाई का सवाल होता है। तो मैं मेरे भाई बता दूं, ग्रामर के लिए आप नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 है उसको ले सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, तो इस बुक को आप लीजिए, बहुत ही शानदार बुक है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो ये हो गया आपका ग्रामर, आपका बेसिक तो क्लियर करना है और ज्यादा परेशान नहीं होने, टाइम दीजिए इंग्लिश में। अगर आपके पास कम समय है तो थोड़ा डे का टाइम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जरूर क्लियर कीजिए। उसके बाद आते हैं वोकैब पे, बात करते हैं वोकैब कैसे करना है। वोकैब को लेकर अक्सर परेशान होते हैं स्टूडेंट। तो मेरे भाई वोकैब में आपको पता होना चाहिए क्या आते हैं। साइनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। तो ये जो वोकैब है ना आपका 25 क्वेश्चन में बता दे अप्रोक्स 12 क्वेश्चन आपका वोकैब से रिलेटेड होते हैं, यानी 50% का हकदार होता है वोकैब। और वोकैब कैसे करना है ये बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेरे भाई वोकैब के लिए आपको बता दें कि आपका इंग्लिश रीडिंग तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स जो होंगे आपके वोकैब में आएंगे, तो आपका इंग्लिश रीडिंग वर्ड्स को कैसे कैप्चर करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वोकैब करने के लिए आपको कम से कम पर डे 1 से 1 से 1.5 घंटे का समय पर डे दे। और कैसे देना है मेरे भाई, मॉर्निंग में जब भी उठे आप तो वोकैब को थोड़ा सा पहले वोकैब स्टडी करें, फिर आपका दिन की शुरुआत जो है बेसिकली बेसिक से 10 से, फिर जितने भी आपको रूटीन वाइज करना है, लेकिन शुरुआत किससे करना है, वोकैब से करना है। यानी इतने घंटे आपको वोकैब देना है, जब भी टाइम मिले वोकैब को रिपीट करिए, रिवीजन करिए। वोकैब इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि आपका वोकैब जो है एक अच्छे ढंग से क्लियर हो पाए। वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जितना समय दीजिए आप रिवीजन करते रहिए, लेकिन कंटिन्यूअसली कीजिए। ये आपका 50% का हकदार होता है कि आप इसमें रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे आप वोकैब में वर्ड्स याद कर लिए, साइनोनिम एंटोनिम्स याद कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लिए, तो वोकैब जो है ना आपका इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, आपका अच्छे मार्क्स दिलवाएगा और इंग्लिश में स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश रीडिंग के लिए कंप्रहेंशन आएगा तो फिर आपका इंग्लिश स्किल, रीडिंग करने का स्किल जो है बेटर होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और आप अपना इंग्लिश का तैयारी कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए और 2024 में सिलेक्शन लीजिए मेरे भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।